जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। आरएसएस के मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा। देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती ही रहती है। लेकिन जब से दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए इस पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार से मांग की है, तभी से इस मुद्दे को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां मोहन भागवत बढ़ती आबादी को लेकर टेंशन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉन्डम हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था, जो इस वक्त देश की सबसे गंभीर समस्या बनकर उभरी है। यही वजह है कि मोहन भागवत ने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक जरूरी कानून लाने की मांग करते हुए कुछ देशों का भी उदाहरण दिया था और कहा था, जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। जनसंख्या असंतुलन का गंभीर परिणाम हमने भुगता है। ये 50 साल पहले हुआ था, लेकिन आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। पूर्वी तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का एक देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। संख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। मोहन भागवत ने जिन देशों का नाम लिया है, वो देश या तो धर्म के नाम पर बट गए या फिर जनसंख्या के नाम पर। लेकिन इसके बावजूद AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के इस बयान को मुस्लिम आबादी से जोड़ दिया और भागवत के खिलाफ पलटवार करते हुए एक बयान में कहा, देश में मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो लगातार कम हो रही है। सबसे ज्यादा कॉन्डम का इस्तेमाल कौन करता है? हम मुसलमान करते हैं। मोहन भागवत इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंकड़े रखते हुए कहा, देश में कुल प्रजनन दर घटकर 2% रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 5वें रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलमानों की कुल प्रजनन दर में सबसे अधिक गिरावट आई है। साल 2020 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि परिवार नियोजन की मजबूरी नहीं हो सकती और ना ही हम चाहते हैं। लेकिन मोहन भागवत का कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामखा टेंशन में मत ला जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी।
हर टीवी पे बैठ के बोलते। एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। एक तरफ हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी जहां मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भागवत के बयानों की तारीफ की है और कहा है, मुझे लगता है कि भागवत का भाषण काफी व्यापक और संतुलित था। उन्होंने किसी विशेष समुदाय पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने जनसंख्या बहस के दोनों आयामों, बोझ या परिसंपत्ति का उल्लेख किया। मोहन भागवत के बयानों का समर्थन कर रहे SY कुरैशी के बारे में आपको बता दें, वो उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने हाल ही में भागवत से सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, SY कुरैशी खुद बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के समर्थक रहे हैं। उन्होंने तो बढ़ती आबादी को लेकर पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जैसी किताब भी लिखी है, जिसे खुद मोहन भागवत ने भी पढ़ा है। यही वजह है कि मोहन भागवत ने बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी भले ही भड़क गए हों, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने मोहन भागवत के इन विचारों का समर्थन किया। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी हो गया है? और अगर ये कानून बनता है तो आप कितने बच्चे की पॉलिसी का समर्थन करेंगे, 1 या 2 बच्चे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है।